अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर ऑफियस होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे। हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 13 लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये वाली मिसाल करवा चुका हूँ। मिसाल नंबर 13.4 न्यूमेरिकल के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी। आगे वाला टॉपिक है हमारे पास ही 13.8। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक है जी कैपेसिटर की मुख्तलिफ अक़साम। ये टॉपिक MCQ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में किस तरह से बन के आएगा, वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवाएंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आएगा। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, कहाँ से, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन के आएगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ वीडियो में बताता जाऊँगा। तो आप लोग निशान लगा लेने। सबसे पहले आप लोगों ने इसको देखना है जी, सवाल देखिए किस तरह से आ सकता है। सवाल आप लोगों से यहाँ से ये पूछा जाए कैपेसिटर के मुख्तलिफ अक़साम बयान करें। दो इसकी अक़साम है, मेन जो अक़साम हम इसमें डिस्कस करेंगे, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये आगे देखे तो उसने आगे इनको डिफ़ाइन किया हुआ है। वेरिएबल कैपेसिटर नीचे लिखा है और फिक्स कैपेसिटर की मिसाल ये ऊपर दे रहा है। इनकी तारीफ़ें नहीं दी, मैं आप लोगों को तारीफ़ें करवा देता हूँ। इस यहाँ से सिर्फ एक एक दो लाइनें की तारीफ़ें। इन कैपेसिटर्स में कैपेसिटेंस की कीमत को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। मीन वेरिएबल कैपेसिटर में हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस को तब्दील किया जा सकता है कि ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस को तब्दील किया जा सकता है, इनको हम वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं। और ऐसे कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंस को तब्दील नहीं किया जा सकता, इनको हम फिक्स कैपेसिटर कहते हैं। अब इनकी मिसालें देखिए। वेरिएबल कैपेसिटर की मिसाल के अंदर आप लोग लिख सकते हैं कि रेडियो कैपेसिटर, उसके बाद ये नीचे मैंने लिखी है। एक आप लोग इसकी मिसाल में लिख सकते हैं रेडियो कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये शॉर्ट में है, तब आप लोगों ने इसकी मिसालें दो लिख देनी है, तो आप लोगों को शॉर्ट क्लियर है। उसके बाद फिक्स कैपेसिटर में आप लोग लिख सकते हैं पेपर कैपेसिटर और अब्रिक कैपेसिटर। ये आप लोग ने इसकी मिसालें लिख लेनी है। तो ये हमारे पास शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे देखिए लॉन्ग में आ जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, वेरिएबल कैपेसिटर और फिक्स कैपेसिटर में फ़र्क लिखे इस तरह से। अब पहले हम यहाँ से स्टार्ट से देख लेते हैं। अगर यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को यहाँ से क्लियर करवा दूंगा। आम तौर पर पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हालात में इस्तेमाल नहीं होती हैं, क्योंकि ज़्यादा मिकदार में चार्जेस को स्टोर करने के लिए इनका साइज़ बड़ा होना चाहिए, जो कि मुनासिब नहीं है। यहाँ से ये तारीफ़ पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तारीफ़ करें। तो फिर आप लोगों ने ये लिखनी कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। ये एक लचकदार मटेरियल पर मुश्तमिल होता है, जिसको लपेट कर सिलेंडर की शक्ल दी जा सकती है। आगे भी एक दो लाइनें ये भी आप लोगों ने इसके अंदर लिखनी है कि इस तरीके से हम हर प्लेट का एरिया बढ़ा सकते हैं। और इसी तरह कैपेसिटर बहुत कम जगह घेरता है। बाज़ कैपेसिटर में चार्ज केमिकल रिएक्शन के ज़रिए स्टोर किया जाता है। इन कैपेसिटर को इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की तारीफ़ लिखनी है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। शॉर्ट में पूछी जा सकता है। उसके बाद आ जाए कि ये जो सवाल मैंने आप लोगों को बताया कि अगर तो लॉन्ग में आता है, लॉन्ग में आए फिर आप लोगों ने इस तरह से हेडिंग दे के लिखना है। पहले वेरिएबल कैपेसिटर लिखना है, इसकी तारीफ़ लिखें। उसके बाद वेरिएबल कैपेसिटर में आप लोगों ने रेडियो कैपेसिटर इसको डिफ़ाइन करना और इसकी वजाहत भी करनी, क्योंकि लॉन्ग के तौर पे आ रहा है। शॉर्ट में भी आ सकता है रेडियो कैपेसिटर, जो मैं बताऊंगा वही आपने लिखना है। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लॉन्ग में आ जाए फिर भी आपने वही लिखना है। शॉर्ट में आ जाए मैंने आप लोगों को शॉर्ट में क्लियर करवा दिया। अब देखिए सबसे पहले हम इसको वेरिएबल कैपेसिटर की तारीफ़ लिख ली, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर वाला फिक्स कैपेसिटर के बारे में ये हम लास्ट पे पढ़ेंगे। पहले वेरिएबल कैपेसिटर में आप लोगों ने यहाँ से हेडिंग देनी रेडियो कैपेसिटर की। ये जो पहला पैरा ना रेडियो कैपेसिटर के अंदर, अगर तो रेडियो कैपेसिटर शॉर्ट में आता है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने लिख देना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर है। और अगर लॉन्ग में आता है फिर यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना है। इसको हम रीड कर लेते हैं। ये सिर्फ टॉपिक रीड करने वाले हैं, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सिर्फ आप लोग इसको याद करें, रट्टा लगाएं, सिंपल सी बात है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। वेरिएबल कैपेसिटर में प्लेटों के आमने सामने वाले एरिया को तब्दील करने का इंतज़ाम होता है। वही बात आ गई ना, वेरिएबल कैपेसिटर में हम कैपेसिटेंस को तब्दील कर सकती हैं, जो मैं आप लोगों को साथ साथ समझाता जाऊँगा। बस इसमें वही वजाहत है और इसके अलावा कोई वजाहत नहीं है।
ये रीड करने वाले टॉपिक हैं। लास्ट वाले जो जितने भी इधर टॉपिक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी ये 1-2 टॉपिक रह गए, इंशाल्लाह हम इसको वाइंड अप करते हैं, 2-3 वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ये कैपेसिटर्स आम तौर पर कई कैपेसिटर को मिलाकर बनाया जाता है और इनमें हवा बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल होती है। यहाँ तक आप लोगों ने रेडियो कैपेसिटर के बारे में लिख देना, इतना काफ़ी है। ये प्लेट्स के दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है, जिनमें से एक सेट साकन होता है। साकन मतलब ज़ीरो के ऊपर इसको रुका होता है, रेस्ट की हालत में होता है, जबकि दूसरा सेट घूम सकता है। क्योंकि दोनों सेट्स के दरमियान फासला होता है, इसीलिए कहता है कि दूसरे सेट्स की प्लेट्स पहले सेट की प्लेट से छुए बगैर घूमती है। जैसे ये सामने वेरिएबल कैपेसिटर की मिसाल दे रहे हैं ना, इसके सामने ये देखें, ये 2 प्लेट्स दी हुई, इसका कहते हैं इसे छुए बगैर घूमती है और एक फासला एक प्लेट इसकी साकन होती है, दूसरी प्लेट से ये घूम सकती है। इस तरह से ये इसकी मिसाल दे रहा है। ये सामने डायग्राम उसने बताई हुई है, तो ये आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे देखें जी, इसीलिए दूसरे सेट की प्लेट्स पहले सेट्स की प्लेट से छुए बगैर घूमती है। दोनों सेट्स का मुश्तरक एरिया एक दूसरे के आमने सामने होता है, जिससे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम की जा सकती है। क्योंकि घूमने वाली प्लेट्स को साकन प्लेट्स के दरमियानी जगह के अंदर या बाहर घुमाकर कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। वही बात आ गई ना कि वेरिएबल कैपेसिटर की कीमत को कम या ज़्यादा, कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये उन्होंने लास्ट पे इसकी तारीफ लिख दी है, तो ये आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा कैपेसिटर आमतौर पर रेडियो में ट्यूनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने रेडियो कैपेसिटर की हेडिंग देके ये रेडियो कैपेसिटर के अंदर लिख देना है। दूसरी मिसाल आप लोगों ने इसकी लिखनी है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताई है। ये हेडिंग देनी है आप लोगों ने इसकी वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर से। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के ऊपर वाली तारीफ लिखना चाहते हैं तारीफ लिख लें, अगर उसको स्किप करना चाहते हैं लो के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए, फिर आप लोगों ने ये यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से लेके ये लास्ट तक इधर तक। अब इसमें देखें जी क्या है, निस्बतन कम वोल्टेज पर चार्ज की ज़्यादा मिकदार को स्टोर करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है। ये देहाती फॉयल पर मुश्तमिल होता है, जो कि कहता है जो कि क्या है, ये उसने आगे इसकी एक डायग्राम भी बना के वजाहत के तौर पे दिखाई है। तो ये भी आप लोगों ने इसको देख लेना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। जो इलेक्ट्रोलाइट से मिली होती है, आप देखिए ये उसने कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट से मिली होती है। इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशंस है जिनमें आयंस की वजह से करंट बहता है। जब फॉइल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान वोल्टेज मुहैया किया जाता है तो फॉइल्स पर एक पतली सी देहाती ऑक्साइड तय बन जाती है। अब देखिए ये उसने बता दिया कि इसके ऊपर मेटल फॉइल होता है, साथ में ऑक्साइड की तय होती है। तो ये उसका कहता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके ऊपर गैस है। तो इस तरह से वो आप लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, पतली सी देहाती ऑक्साइड की तय बन जाती है। ये तय डाई इलेक्ट्रिक का काम सर अंजाम देती है। डाई इलेक्ट्रिक की तय बारीक होने की वजह से कैपेसिटेंस की बड़ी मतलूबा कीमत हासिल की जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने किसके बारे में लिखना है, वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में लिख देना। उसके बाद आगे आ जाए जी, वेरिएबल कैपेसिटर के बाद है फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर की आप लोगों ने हेडिंग देनी है इस तरह से जैसे मैंने हेडिंग दी। फिक्स कैपेसिटर की हेडिंग दे के दूसरे नंबर पर फिक्स कैपेसिटर की हेडिंग देनी है, इसकी तारीफ लिखनी जो ऊपर लिखी कि ऐसे कैपेसिटर जिनके कैपेसिटेंस को तब्दील नहीं किया जा सकता, ये फिक्स कैपेसिटर है। उसके बाद इसमें मसाले दो हैं, एक पेपर कैपेसिटर के, एक अब्रिक कैपेसिटर के। पेपर कैपेसिटर पहले देखें, ये है जी पेपर कैपेसिटर। ये अब अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पेपर कैपेसिटर की तारीफ लिखिए, पेपर कैपेसिटर से क्या मुराद है इधर तक लिख दें। अब ये भी दोनों अलग से पूछे जा सकते हैं, ऐसे ये दोनों भी अलग से पूछे जा सकते हैं। पेपर कैपेसिटर फिक्स कैपेसिटर की मिसाल है, इसकी साहत सिलेंडर नमा होती है। अब देखिए ये उसने इसके कहा था साहत कैसी होती है, इसकी शक्ल सिलेंडर नमा होती है। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पेपर कैपेसिटर की साहत किस तरह की होती है, सिलेंडर नमा होती है। आमतौर पर ऑयल या ग्रीस शुद्ध पेपर या प्लास्टिक की शीट को एल्यूमिनियम के दो फॉइल के दरमियान बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बहुत मजबूती से सिलेंडर की शक्ल में लपेट कर प्लास्टिक के खोल में डाल दिया जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने ये इसकी मिसाल लिख देनी है पेपर फिक्स कैपेसिटर की, ये लिखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप लोगों ने एडिंग देनी है अब्रिक कैपेसिटर की। ये क्या फिक्स कैपेसिटर की एक और मिसाल है। अब्रिक कैपेसिटर धात की दो प्लेटों के दरमियान, अब ये अलग से पूछा जा सकता है, दो प्लेटों के दरमियान अब्रिक को बतौर डाई इलेक्ट्रिक इस्तेमाल करके अब्रिक कैपेसिटर बनाया जाता है। जो क्योंकि अब्रिक बहुत नाजुक होता है इसीलिए उसे प्लास्टिक या किसी इंसुलेटर के खोल में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद है जी कनेक्शन के लिए प्लेटों से जुड़ी हुई तारें
होल से बाहर निकाल दी जाती हैं अगर आगे क्या कहता है कि अगर कैपेसिटेंस को बढ़ाना मकसूद हो तो बहुत सी प्लेटों को डाईइलेक्ट्रिक के तय में एक के बाद दीगर आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने ये अबरी कैपेसिटर के बारे में लिख देना, शॉर्ट में तब भी यही लिखना है, लॉन्ग में तब भी यही लिखना है। ये उसने साथ में ये डायग्राम इसकी उसने अबरी कैपेसिटर की बनाई हुई है, तो ये आप लोगों ने इधर तक कर लेने की हमारे पास थी जी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अब ये जो है ना हमारे पास आगे वाला कैपेसिटर का इस्तेमाल ये अलग से मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये कभी कभार लोअर बोर्ड वाले ना ऐसे ही बच्चों को खुश करने के लिए, अब देखिए इतना सा सवाल है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे दे देते हैं, तो हेडिंग के साथ आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के ये वाला टॉपिक करवाएंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, थैंक यू।